हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। फ्रेंड्स, हम आज भक्ति काल से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर की व्याख्या करेंगे। तो हमने भक्ति काल को 4 पार्ट के अंदर पूरा भक्ति काल हमने पढ़ लिया है। उसका निर्गुण भक्ति काव्य धारा और सगुण भक्ति काव्य दो भागों में बांटा गया था। उसका अध्ययन हमने नोट्स मेकिंग पैटर्न के आधार पर कर लिया है। अगर आपने उससे संबंधित वीडियो नहीं देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल उस पर जाके वीडियो को आप देख लीजिए। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी है। शुक्ल जी भक्ति काल की समय सीमा क्या मानते हैं। संवत 1050 से 1375 विक्रमी संवत मानते हैं, संवत 1375 से 1700 विक्रमी संवत मानते हैं, या 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी, या 1375 ईस्वी से 1700 ईस्वी। तो शुक्ल जी क्या मानते हैं, संवत में मानते हैं 1375 से 1700 विक्रमी संवत। देखो चौथे ऑप्शन में भी 1375 ईस्वी से 1700 ईस्वी दिया गया, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या मानते हैं, संवत 1375 से 1700 ईस्वी मानते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर नगेंद्र भक्ति काल की समय सीमा क्या मानते हैं। डॉक्टर नगेंद्र क्या मानते हैं, 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी, 1375 ईस्वी से 1700 ईस्वी, या 1400 से 1700 ईस्वी, या 1700 से 1900 ईस्वी। तो डॉक्टर नगेंद्र भक्ति काल की समय सीमा क्या मानते हैं, 1350 से 1650 ईस्वी मानते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल भक्ति आंदोलन के उदय का कौन सा प्रमुख कारण मानते हैं। इनकी जो भक्ति आंदोलन का उदय हुआ था वो किन कारणों से हुआ था, उसमें रामचंद्र शुक्ल जी इसका उदय का कारण क्या मानते हैं। क्या ईसाई धर्म का प्रभाव मानते हैं, या हिंदू की पराजित मनोवृत्ति मानते हैं, अरबों की देन मानते हैं, या हिंदुओं की स्वाभाविक आस्था मानते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति। वो कहते हैं जब भारत में इस्लाम आया था तो उनके उत्पीड़न के कारण वो जो हिंदू कवि थे वो भक्ति कविताओं की ओर अग्रसर हुए थे, और इसी से भक्ति काल का उदय हुआ था। जॉर्ज अब्राहम ग्रिसन वो मानते हैं ईसाइयत की देन मानते हैं। और अरबों की देन कौन मानते हैं, ताराचंद मानते हैं अरबों की देन। और हिंदुओं की स्वाभाविक आस्था कौन मानते हैं, हरिप्रसाद द्विवेदी। हरिप्रसाद द्विवेदी कहते हैं अगर इस्लाम भारत में न आया होता तो भी भक्ति का उदय वैसे ही होता जैसा कि आज है। तो वो कहते हैं कि हिंदुओं की स्वाभाविक आस्था थी जिसके कारण भक्ति का उदय हुआ है। अगला आता है, आलवार भक्तों का मूल स्थान कहाँ है। क्या उत्तर भारत में, या पूर्वोत्तर भारत में, दक्षिण भारत में, या महाराष्ट्र में। तो आलवार भक्तों का मूल स्थान क्या था, वो था दक्षिण भारत में। उत्तर नंबर 3 इसका सही है। ऑप्शन 3 सही आंसर है। अगला प्रश्न आता है, आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है, 8, 10, 12 या 20। तो आलवार भक्त संख्या में कितने थे, 12। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। अगला आता है, आलवार भक्त मूलतः किसको कहा जाता है, वैष्णव को, शैव को, सिद्ध को, या नाथ को। तो जो वैष्णव थे उनको क्या कहा जाता है, आलवार भक्त कहा जाता है। शैव थे उनको नैनवार कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न आता है, भक्ति भावना का मूल स्रोत भारत के किस भाग से माना जाता है। तो जो भक्ति भावना हुई थी उसका भारत के किस भाग से उसका उदय हुआ था, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, महाराष्ट्र, या उड़ीसा। तो दक्षिण भारत से भक्तियाँ भावना का उदय हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न आता है, अद्वैत वेदांत का प्रचार किसने किया। तो अद्वैत वेदांत का प्रचार किसने किया, शंकराचार्य ने, महावीर स्वामी, वल्लभाचार्य, या महात्मा बुद्ध। अद्वैत वेदांत का प्रचार किसने किया था, शंकराचार्य ने। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर है। दिव्य प्रबंधन में किसके पदों का संकलन है, आलवार भक्तों का, नैनवार भक्तों का, रामानंद, या रामानुज। तो दिव्य प्रबंधन से आलवार भक्तों के पदों का संकलन है। रंगनाथ मुनि ने दिव्य प्रबंधन नाम से इनके पदों का संकलन किया था। अगला क्वेश्चन आता है,
आलवार भक्तों के पद किस भाग में? तेलुगु, तमिल, हिंदी या कन्नड़? तो आलवार भक्तों के पद वो किस भाषा में है? वो है तमिल भाषा में। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है, कबीर काव्य में उपलब्ध जो कुंडलिनी योग के शब्द किसके प्रभाव से गृहीत है? कबीर काव्य के अंदर कुंडलिनी योग आदि शब्दों को प्रयोग किया गया, वो किसके प्रभाव से है? सिद्ध संप्रदाय, नाथ पंथ, बौद्ध धर्म या वेदांत योग? तो किसके सिद्धांत से है जो कुंडलिनी योग था? वो था नाथ पंथ। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। अगला आता है, इनमें से कौन संत नहीं है? कबीरदास, गुरु नानक, सुंदरदास और ईश्वरदास? तो इनमें से कौन संत नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 ईश्वरदास। ये सूफी काव्य में आते हैं। ईश्वरदास सूफी कवि है। इनकी रचना कौन सी है? हमने ट्रिक से याद की थी। ईश्वर का क्या होते हैं? ईश्वर का प्रसाद सत्य होता है। जो हजारी प्रसाद द्विवेदी इनको प्रथम कवि मानते हैं सूफी काव्य का, और इनकी सत्यवती कथा इनकी क्या है? रचना है। ये हमने ट्रिक से याद की थी। अगला प्रश्न आता है, कबीर के गुरु का नाम क्या था? रैदास, रामानुजाचार्य, रामानंद या प्रेमानंद? तो कबीर के गुरु का क्या नाम था? वो था रामानंद। कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है, कबीर का जन्म कब माना जाता है? कि कबीर का जन्म कब हुआ था? 1300 ईस्वी में, 1350 ईस्वी में, 1455 या 1398 में? तो कबीर का जन्म कब हुआ था? 1398 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है। विशिष्टाद्वैत प्रतिपादक आचार्य कौन है? यानी कि विशिष्टाद्वैत सिद्धांत था वो कौन किस आचार्य ने इनको दिया था? शंकराचार्य, रामानंद, रामानुजाचार्य या वल्लभाचार्य? तो विशिष्टाद्वैत प्रतिपादक आचार्य कौन थे? रामानुजाचार्य। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न आता है, श्री संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य का नाम बताइए। स्वामी हरिदास, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य या वल्लभाचार्य? तो रामानुजाचार्य है वो श्री संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। अगला क्वेश्चन आता है, पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक आचार्य कौन है? पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक आचार्य कौन है? सूरदास, कुम्भनदास, वल्लभाचार्य और मध्वाचार्य? तो क्या सूरदास है, कुम्भनदास है, वल्लभाचार्य या मध्वाचार्य है? तो पुष्टि मार्ग के कौन है? वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक आचार्य हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न आता है, सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? सखी संप्रदाय किसने चलाया था? मध्वाचार्य, स्वामी हरिदास, विष्णु स्वामी या निम्बार्काचार्य? तो सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? स्वामी हरिदास। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है, शुद्धाद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य कौन थे? शुद्धाद्वैत सिद्धांत को द्वैत अद्वैत सिद्धांत भी कहते हैं। तो मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य, रामानंद? तो शुद्धाद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य कौन थे? निम्बार्काचार्य। अगला क्वेश्चन है, नरसिंह को ईश्वर का प्रमुख अवतार मानने वाले आचार्य कौन थे? नरसिंह को रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बार्काचार्य या रामानंद? तो नरसिंह को ईश्वर का प्रमुख अवतार किसने माना था? विष्णु स्वामी ने। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न आता है, बीजक में किस कवि की रचनाएं संकलित हैं? सूरदास, कबीरदास, मलुकदास या रामानंद? तो बीजक में किसकी है? कबीरदास की। जो इनके शिष्य थे धर्मदास ने उनकी रचनाओं का संकलन किया था बीजक नाम से, जिसके 3 भाग किए थे, साखी, शब्द और रमणी। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है, बांग्ला भाषा में रचित राम कथा का नाम क्या है? कृतवासी रामायण, अध्यात्म रामायण, रंग रामायण या भास्कर रामायण?
तो कर्तवासी के द्वारा रचित कर्तवासी रामायण बांग्ला भाषा में रचित राम कथा है। तो ऑप्शन नंबर 5 इसका सही आंसर है। अगला आता है सिद्धांत पंचमात्रा ग्रंथ के रचयिता कौन थे? सिद्धांत पंचमात्रा ग्रंथ के रामानंद, वल्लभाचार्य, विष्णु स्वामी या राघवानंद? तो सिद्धांत पंचमात्रा ग्रंथ के रचयिता कौन थे? राघवानंद। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है गुरु नानक का जन्म किस सन में हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म किस सन में हुआ था? 1520 ईस्वी में, 1450 ईस्वी में, 1469 ईस्वी में या 1505 ईस्वी में? गुरु नानक का जन्म कहाँ था? 1469 ईस्वी में राय बाई के तलवंडी नामक स्थान पे हुआ था, जो आजकल कहाँ है? पाकिस्तान में, जिसको ननकाना साहिब के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है हरडेवाणी के रचयिता कौन है? हरडेवाणी के रचयिता कौन है? गुरु नानक, दादू दयाल, मलुकदास या रैदास? तो कौन है? दादू दयाल। हरडेवाणी, इन हरडेवाणी की रचयिता कौन है? दादू दयाल। इनकी रचनाओं का संकलन किया था हरडेवाणी के नाम से किसने किया था? संतनाथ और जगन्नाथ दास ने हरडेवाणी से। और अंगवधु के नाम से किसने किया था? अंगवधु के नाम से किया था रज्जब जी ने। और दादू दयाल के नाम से किसने किया था? परशुराम चतुर्वेदी ने इनकी रचनाओं का संकलन किया था। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है समाधि जोग ग्रंथ किस संत कवि की रचना है? रैदास, हरिदास निरंजनी, मलुकदास और दादू दयाल? तो ये हम सभी रचनाएं हमने ट्रिक से याद करी थी। अगर आपने रचनाएं याद नहीं हो रही है तो आप इनको ट्रिक से याद कर सकते हो। सभी रचनाओं की ट्रिक हमने अपनी पिछली कक्षा में कर चुके हैं। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रचनाओं को आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। तो इसकी ट्रिक क्या थी? पहले तो आंसर बता देते। हरिदास निरंजनी इसके समाधि जोग ग्रंथ इनकी रचना है, हरिदास निरंजनी की। इनकी ट्रिक क्या थी? हरिदास ने हंस पूजा, हरिदास ने हंस पूजा व ब्रह्मा की अष्टपदी समाधि को निरसंग्राम कहा। तो ये हरिदास की रचनाओं संकलन था। तो ये इसकी ट्रिक हम अच्छे से याद करी थी। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो चैनल पे जाकर इसको देख लीजिए। अगला आता है सुंदर ग्रंथावली का संकलन किसने किया था? बाबू श्याम सुंदर दास ने, पुरोहित हरिनारायण शर्मा ने, रामचंद्र शुक्ल जी ने या गोविंद रजनीश ने? तो सुंदर ग्रंथावली का संकलन किया था पुरोहित हरिनारायण शर्मा ने। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर। अगला आता है सुखमणि के रचयिता कौन है? गुरु नानक है, गुरु अंगद है, गुरु अर्जुन देव या गुरु अमरदास? तो सुखमणि की कौन है? गुरु अर्जुन देव। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। अगला आता है अस्सा दीवार, सोहेला, रहीदास किस कवि की रचनाएं? गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अर्जुन देव और गुरु रामदास? तो हमने ट्रिक याद करी थी गुरु नानक जी का आंसर, तो इसका फर्स्ट होगा। ट्रिक बता देते हैं। सभी रचनाएं हमने ट्रिक से याद करी थी। गुरु सोहेला ने 80 रहीम जपने की नसीहत दी। तो गुरु सोहेला ने 80 रहीम जपने की नसीहत दी। इसका सही आंसर होगा फर्स्ट। ऑप्शन है वो सही उत्तर है। गुरु नानक की रचनाएं अस्सा दीवार, 80 रहीम, रहीदास, गुरु सोहेला ने यानी कि गुरु से गुरु नानक, सोहेला ने सोहेला, 80 रहीम यानी कि 80, अस्सा दीवार, रहीम से रहीदास, जपने की जपू जी, नसीहत से नसीहतनामा। तो इनकी रचनाएं जो हमने ट्रिक से याद करी थी। अगली आती है, अगला प्रश्न है सुखमणि
52 बारहमासा किस कवि की रचनाओं के नाम है? गुरु अंगद, गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव या बाबा लाल दास? तो किसकी? गुरु अर्जुन देव की रचनाएं हैं। सुखमणि, 52 बारहमासा गुरु अर्जुन देव की रचनाएं हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए हिंदी साहित्य की भक्ति काल समझे हमने 30 प्रश्न करें। आगे करेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए टेक केयर। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। और हाँ, आप इतने सारे लोग देखते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है। और आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करना। थैंक यू।